नमस्कार, मैं शीला मेरी हेल्दी लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मकरासन का अभ्यास करने जा रहे हैं, जो हमारे शरीर में पीठ के नीचे के हिस्से में जो दर्द होता है उसे दूर करता है। साइटिका और स्लीप डिस्क में भी उतना ही लाभदायी है। दमा और लंग्स के किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स में इस आसन का रेगुलर अभ्यास काफ़ी लाभदायी होता है। आसन कोई भी सरल हो, लेकिन हमें सावधानी के साथ करना होता है। यहाँ हम पेट के बल लेटते हैं, तो पेट पर दबाव रहता है, तो प्रेग्नेंट लेडी हो उसे नहीं करना। और दूसरा, जैसे कोहनियों पे हमारे पूरे कमर का भार आता है, तो कोहनियों में या हाथों में किसी प्रकार की इंजरी हुई हो तो उनको भी नहीं करना है। और दूसरा कि जब हम आसन में आते हैं और पीठ पर ज़्यादा दर्द जिनको रहता है, थोड़ा सा दर्द ऐसे आसन के दरमियान होता है, लेकिन ज़्यादा दर्द शुरू हो जाए, वो भी इस आसन को ना करें। तो आसन को करना शुरू करते हैं। पेट के बल लेट जाते हैं, कपाल जमीन पर, दोनों हथेलियां कान के पास, कोहनियां भी जमीन पर लगी रहेगी। दोनों पैर बिल्कुल साथ में, अंगूठे और एड़ियां साथ में और पंजे खींची हुई। कंधों को ऊपर उठाकर दोनों गाल हथेलियों के बीच, कोहनियों के बीच का अंतर अपनी सुविधा के अनुसार बनाएंगे। हम कोहनियों को ज़्यादा आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारी गर्दन पर एक दबाव बना रहेगा। कोहनियों को ज़्यादा बॉडी से नज़दीक भी नहीं लाएंगे। ऐसा करेंगे तो हमारी कमर पर एक दबाव जैसा रहेगा। तो हम कोहनियों को बीच में ऐसे एक पॉइंट पर सेट करेंगे कि दोनों अंगों के बीच एक बैलेंस बना रहे। कोहनियों को हम साथ में भी रख सकते हैं, लेकिन कमर पर थोड़ा सा भी दबाव जैसा लगे तो कोहनियों के बीच थोड़ा सा अंतर बना देंगे। जिन लोगों को कोहनियों को इस तरह रखने में दिक्कत होती है, वो हथेलियों को ऐसे ही जमीन पर रखकर भी कर सकते हैं। आंखें बंद, मन शांत। कंधों को ढीला छोड़ेंगे, पूरी कमर एकदम ढीली। दोनों पैर भी बिल्कुल ढीले छोड़ें। आराम की सांसें चलती है, सांसों को चलने दें। हर एक बाहर निकलती हुई सांस के साथ शरीर को एकदम ढीला छोड़ते जाए। शरीर ढीला, खासकर दोनों कंधे, पूरी कमर और दोनों पैर एकदम ढीले। धीरे से सांस अंदर, धीरे से सांस बाहर। जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी में यानी कि हमारी मेरुदंड में किसी प्रकार का दर्द रहता है या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो उनको ऐसा महसूस करना है कि जब सांस लेते हैं तो रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से से सांस गर्दन तक आती है, और जब सांस छूटती है तो गर्दन से सांस छूटती है, वो नीचे रीढ़ की हड्डी तक आती है। ऐसा महसूस करते जाएं। जैसे कांच की बोतल में हम मर्क्यूरी भरते हैं, ऊपर नीचे होता है, उसी तरह हमारी सांस हमारी रीढ़ की हड्डी में ऊपर नीचे होती है। ऐसा महसूस करते जाए। जिनको तनाव के कारण पीठ के नीचे के हिस्से में किसी भी प्रकार का दर्द रहता है, तो उनका पूरा पूरा ध्यान उस दर्द पर रखना है और सांस की क्रिया ऐसे देखनी है जैसे हमारी दोनों नासिकाओं से सांस अंदर जाती है और दोनों नासिकाओं से सांस बाहर निकलती है। क्योंकि मकरासन पीठ के दर्द के लिए तो है ही, लेकिन हमारा मानसिक तनाव भी इस आसन से दूर होता है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और जिनको मानसिक तनाव रहता है,
वो लोग इस आसन का रेगुलर अभ्यास करते हैं तो उनको काफ़ी लाभ मिलता है। लोअर बैक में दर्द, मानसिक तनाव में जैसे डिप्रेशन भी होता है, वो लोग दिन में 2 बार इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे सुबह में किया या दोपहर में किया, जैसे रिलैक्स होते हैं तभी, या तो फिर रात को सोने से पहले भी इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन में हम पेट के बल लेटते हैं तो हमारी पेट पर एक दबाव बना रहता है, जिसकी इफेक्ट हमारी पाचन क्रिया पर भी होती है। इसके कारण हमारी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ऑक्सीजन मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। इसके कारण जिन लोगों को दमा या लंग्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, वो लोग इस आसन का रेगुलर अभ्यास करते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम रुकने की कोशिश करते हैं तो उनकी ब्रीथिंग में काफ़ी सुधार आता है, लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। उनको जैसे पहले शुरुआत करते हैं तो 30 सेकंड रुके, फिर रिलैक्स हो जाए, फिर 1 मिनट रुके, रिलैक्स हो जाए, उसी तरह आगे बढ़ना होता है। पूरा पूरा ध्यान सांसों पर ले जाना है। आराम से सांसें चलती है, आराम से सांसें बाहर निकलती है। हर एक बाहर निकलती हुई सांस के साथ शरीर को एकदम ढीला छोड़ते जाए। जब भी इस आसन में से हम वापस लौटते हैं तो हमें सीधा कभी बैठना नहीं होता, थोड़ा सा रिलैक्स होना होता है। जैसे अद्वासन में या सीधा भी लेटकर रिलैक्स हो सकते हैं। फिर दोनों पैरों को साथ में करके हाथ का सपोर्ट लेके दोनों पैरों को घुटने में से मोड़कर धीरे से अपने आसन पर आना होता है। झटके के साथ बैठते हैं तो कभी हमें नुकसान भी हो सकता है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। रेगुलर इस आसन का अभ्यास करने से लोअर बैक का जो दर्द होता है वो दूर हो जाता है, साथ में मानसिक तनाव भी दूर होता है, मन शांत होता है। कभी कभी कुछ लोग मानते हैं कि मकरासन यानी बैक पेन के लिए, तो वो गलत होगा, क्योंकि बैक पेन के लिए तो है ही, लेकिन जिनको बैक पेन नहीं है वो लोग रेगुलर इसका अभ्यास करते हैं तो उनकी बैक की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उनको बैक पेन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो रेगुलर इस आसन का अभ्यास जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।